जी आइए स्टूडेंट, अब हम करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का प्रूफ। अब जरा आपको यहाँ पर समझना ये है कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं। देखो मैं आपको बता दूँ कि पिछले कुछ सालों से इसका प्रूफ नहीं आ रहा है, लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का जो प्रूफ है डैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस। हम इसका प्रूफ कर लेते हैं, कुछ नहीं पता, पेपर में आ भी सकता है, तो आप अच्छे से समझेंगे आप, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का मतलब है कि जब हम डी और ई ये एक लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल में ड्रॉ करते हैं, जबकि हमें पता क्या है कि डी और ई मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट है। जब हम ऐसा करते हैं तो ए बी और ए सी को डी ई क्या करता है, सेम रेशो में डिवाइड करता है, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। तो हमने क्या कर लिया, हमें क्या गिवन है, एक ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी, जिसके अंदर हमें पता है कि डी ई क्या है, वो बी सी के पैरेलल है, और डी ई ए बी को कट करती है डी पर और ए सी को कट करती है ई पे। टू प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, और ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या, सबसे पहले तो आपने बी को ई से मिला लिया और सी को डी से मिला लिया, जॉइन बी ई एंड सी डी। और अब आपने क्या करा, अब आपने यहाँ से ई से इस ए डी पर, इस ई से ए डी पर एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करा ये आपका एफ पॉइंट पे कट करा, यानी कि आपने ई एफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए बी पर। सिमिलरली यहाँ से डी से ये आपका एक परपेंडिकुलर डाल दिया आपने इस ए सी पर, जिसने इसको कट करा है जी पर। तो यही आपने कंस्ट्रक्शन में लिखा है क्या, कि आपने बी को ई से मिलाया, सी को डी से मिलाया और ई से ए बी पर परपेंडिकुलर डाला ई एफ, और डी से ए सी पे परपेंडिकुलर डाला डी जी। अब देखो आपको करना क्या है। अब जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखना, हम किस ट्रायंगल के बारे में क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल बी डी ई के बारे में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई के बारे में। अगर हम इनके रेशो के बारे में बात करें तो अब देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं। आपको पता है कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है बेसिकली क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, ए डी ई केस में, ए डी ई इस केस में जो आपका है ये बेस है, डेट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। और हाइट का मतलब जो ई एफ हमने परपेंडिकुलर डाला है, एल्टीट्यूड जो है यानी कि जो हाइट है वो हमेशा 90 डिग्री पर होती है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये आपका ई एफ। 1/2 बेस ए बी इंटू हाइट, ये आपका ट्रायंगल का एरिया आ गया ए डी ई का। इसी तरीके से सिमिलरली हम यहाँ पे निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई का। बी डी ई के केस में आपका जो आपका बेस आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास बी डी, 1/2 मल्टीप्लाई बी डी यानी कि बेस, और हाइट इस केस में भी आपका यही रहेगी ई एफ, क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हाइट आपकी आ जाएगी ये ई एफ। इसे आप मान लें क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली अब इसी तरीके से हम देखते हैं ट्रायंगल ए डी ई और कौन सा वाला ट्रायंगल सी डी ई में। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अब अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, ए डी ई का तो आपको पता है, अगर हम बेस ले लेंगे ए ई, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बेस। अब की बार हम बेस ले रहे हैं ए ई, और इस केस में आपके पास हाइट हो जाएगी आपके पास डी जी, ठीक है, जो कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा हाइट होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग बेस। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई की। सी डी ई इस केस में आपका बेस अगर हम ये ले लें 1/2 मल्टीप्लाई सी ई, हाइट इस केस में आपकी डी जी ही रहेगी। क्यों, क्योंकि ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है और इसके लिए आपकी हाइट हो जाएगी ये, ठीक है। अब जरा आपको इसी चीज़ को समझना है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, अब जरा समझते हैं। इसे मान लिया आपने क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर भी ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है और यहाँ पर भी ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाए कि जो ट्रायंगल बी डी ई का एरिया है, ठीक है, वो इक्वल आ जाए ट्रायंगल सी डी ई के एरिया के, तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है। और ऐसा है,
आप समझना क्या है, एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अब जरा ध्यान से समझना कंसेप्ट क्या है। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। अगर आप ध्यान से देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो है आपका बेसिकली ये एक ट्रायंगल है। इसी तरीके से जो आपका CDE ट्रायंगल है वो आपका ये ट्रायंगल है। और जब एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है बेस आपका DE है और यहाँ पे ट्रायंगल है DBE और इसी बेस पे ट्रायंगल है आपका DCE। अगर एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बने हों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ABC, समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिख लिया मैंने DBC। अगर सेम बेस पे एक दो ट्रायंगल बने हों और सेम पैरेलल में वो लाई करते हो, जैसे कि यहाँ पे AD और BC जो है दोनों आपस में पैरेलल हैं और सेम बेस पे आपका बनना है, तो जब कोई भी दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल में बनते हैं तो उनके जो आपके एरिया हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। मैं जैसा कि यहाँ पर बात कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, यानी कि द ट्रायंगल मेड ऑन अ सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल द एरिया ऑफ द बोथ द ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर भी आपका सेम यही कंसेप्ट लगता है कि जब सेम बेस DE पर ये दो ट्रायंगल हैं DBE और DCE, तो क्योंकि ये सेम बेस और सेम पैरेलल में लाई करते हैं तो इनका एरिया आपस में इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ठीक है, ये आपका बिटवीन द सेम बेस और सेम पैरेलल की वजह से इक्वल हो जाएगा। और जब आपका ये दोनों एरिया आपस में इक्वल आ गया, सो वी कैन से डेट क्या कि ये दोनों की दोनों आपकी इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएंगी। नाउ वी कैन से डेट इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो अब जैसे ही मैं आपको इसमें इक्वल लिख दूंगा, देखिए आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई EF आपको इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई BD मल्टीप्लाई EF, और इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई AE मल्टीप्लाई DG, और इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई CE मल्टीप्लाई DG। EF से EF कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, सेम इधर यहाँ पे DG से DG कट गया, तो आपका क्या बचता है AB/BD इज इक्वल टू AE/CE। आप जरा आप यहाँ पे चेक करना, क्या हमें यही प्रूफ करना था, AD/DB। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ लीजिए जरा यहाँ पे। अब आपको पता है, क्या पता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि आप ध्यान से समझना कि क्या हमें यही प्रूफ करना था, AD/DB, ऐसा ही है कुछ। ठीक है, अब जरा आप यहाँ पर ये देखना कि यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ये आपका AB नहीं AD था, तो ये AD देखो, आप यही प्रूफ करना था हमें, AD/BD इज इक्वल टू AE/EC, और ये हमने आपका प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। और ये आपका प्रूफ है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। तो आप सभी इसे प्लीज़ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छी तरह से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, अब आप एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। Okay students, good luck and have a nice day.